हेलो स्टूडेंट्स, रीट एग्जाम देकर हम फ्री हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ सभी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा, सभी की रीट क्लियर हो रही होगी। तो वे विद्यार्थी जिनकी रीट क्लियर हो रही है, तो अब आगे क्या करें, क्या हो आपकी रणनीति, हम उस पर अब चर्चा करेंगे कि आगे अब थर्ड ग्रेड की हमें तैयारी करनी है। तो थर्ड ग्रेड की तैयारी हम कैसे करें, किस प्रकार का सिलेबस रहने वाला है, क्या पैटर्न रहे, कैसे हम इसे पढ़ना स्टार्ट करें, एग्जाम कब तक हो जाएगा, सारी बातें आज हम डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले आपका पेपर बहुत अच्छा गया है, सभी ने अपने क्वेश्चंस वगैरह चेक कर लिए हैं कि भाई हाँ मेरा रीड क्लियर हो रहा है। तो अब माइंड सेट से रीड वाला जो स्ट्रेस है उसे दूर कर दीजिए और अब एक नई सोच तैयार कीजिए कि हाँ अब मैं इसके नेक्स्ट पड़ाव की ओर बढ़ रहा हूँ, मैं रीट मेंस की तैयारी कर रहा हूँ, मैं थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ और 2025 या 2026 तक मुझे थर्ड ग्रेड अध्यापक लगना ही है। तो ऐसा एक टारगेट आपको अब तैयार करना है। थर्ड ग्रेड आपको इसलिए बनना है क्योंकि बहुत दिनों की मेहनत हो चुकी है। पहले रीट के लिए हमने प्रिपरेशन कर ली, थर्ड ग्रेड का जो सपना है उसे पूरा करने के लिए बहुत दिनों से हम मेहनत कर रहे हैं। तो अब पूरी तरह से उसे समर्पण देना है। आपने उसका सिलेबस निकलवा लिया होगा। देखो सबसे पहला काम ही यही होता है कि जब हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे आप थर्ड ग्रेड की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले उसका सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवा कर लाएं। सिलेबस जब हमारे पास होता है ना, तो हमें ये पता रहता है कि क्या सिलेबस में है, मुझे कितना पढ़ना है और किस प्रकार से मैं अपने क्वेश्चंस अटेंड करने वाला हूँ। इसका आपने अभी अभी जो एक एग्जाम्पल है वो रीट के रूप में देखा है। मैंने आपसे बिल्कुल क्लियरली कहा था कि ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिन पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और बाकायदा वो क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं। इसी तरीके से आप भी अगर आपके सिलेबस पर फोकस बनाते हैं, उसे समझते हैं, तो आप भी एक गेस तैयार हो जाता है कि हाँ ऐसा पेपर आने वाला है, ऐसा मेरा पेपर रहेगा, मैं इस तरीके से उसे क्लियर कर सकता हूँ। और ये होगा कब, जब आप एक बहुत अच्छी तैयारी करें, एक अच्छे लेवल की तैयारी करें। और लेवल की स्टार्टिंग होती है पहले दिन से, और पहले दिन पर काम स्टार्ट होता है सिलेबस से। पहले सिलेबस का एक प्रिंट आउट हो आपके पास, उस पर एक बार पूरा मनन किया गया हो, उसे समझा गया हो कि हाँ भाई इसमें राजस्थान के ऊपर अधिक प्रायोरिटी दी गई है, इसमें इस प्रकार से शैक्षणिक विधियां दी गई हैं, इस तरीके से साइकोलॉजी को दिया गया है, पहले का पढ़ा हुआ मेरा कितना इसमें काम में आ रहा है। हर एक बात पर पहले आप एक दिन खर्च कीजिए, पूरा सिलेबस अपने माइंड में सेट कीजिए कि हाँ हाँ ये पॉइंट्स हैं। पूरा रटने का नहीं बोल रही, लेकिन एक बार उसे समझिए। तो पहला काम है सिलेबस को समझना, ठीक है। सिलेबस का एक मोटी रूपरेखा मैं भी आपके सामने रख रही हूँ। आप थर्ड ग्रेड का एक सिलेबस देख पा रहे हैं जिसमें लिखा है कि राजस्थान को भौतिकी, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक ज्ञान को आपको पढ़ना है। साथ ही राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निशुल्क व अनिवार्य बाल्य शिक्षा अधिनियम व सामाजिक विषय आपको पढ़ना है। तो देखिए कुल मिलाकर सब कुछ राजस्थान का तैयार करना है। एक शब्द में कहा जाए तो राजस्थान जीके आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। उसका भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और कुल मिलाकर आपको राजस्थान जीके पर पकड़ बनानी है। तो पहला काम क्या होगा, सिलेबस को अगर हम समझते हैं तो कि राजस्थान जीके मुझे तैयार करना है। अगर आपने बुक्स परचेज कर ली है, जो भी आपके पास बुक है, तो अभी से आज अच्छा रहेगा आपके लिए स्टार्ट करना, क्योंकि एक दिन का अच्छे से रेस्ट हो गया है। तो आज ही से आप उसकी तैयारी स्टार्ट कर दें। तो यहाँ पर आप राजस्थान के जीके की जो भी बुक आपके पास है उसे उठा सकते हैं कि आज से मैं नई तैयारी स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने अपना एक जो ड्रीम था वो तैयार कर लिया है, उसे सुनहरे अक्षरों में अपने माइंड में सेट कर लिया है कि आज से बस यही लक्ष्य है, इसी की ओर मुझे आगे बढ़ना है। जितना भी आपको लगता है ये बीच बीच में डिस्ट्रैक्शन आएंगे, ये शादी ब्याह अटेंड करनी है, ये फंक्शंस अटेंड करने हैं, ये सब हम बाद में अटेंड करेंगे। फिलहाल जो ये समय है इसे हम तैयारी पे लगाते हैं आज ही से, ठीक है। तो पहला काम आप राजस्थान के जीके पर पकड़ बनाएं। दूसरा, विद्यालय विषय, अपने सब्जेक्ट पर आपको काम करना है। और उसके बाद आता है शैक्षिक रीति रिवाज यानी कि शैक्षणिक विधियां, और उसके लास्ट हमें देखने को मिल रहा है शैक्षणिक मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी और सूचना तकनीकी। आप जब हम इस सिलेबस पर गौर करते हैं तो एक बात हम कॉमन पाते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसे बिंदु हैं जो कि रीट से मिलते जुलते हैं।
देखो प्रॉफिट की बात तो हमें पहले करनी चाहिए ना। तो यहाँ पर हमने पाया कि जो विद्यालय विषय, जैसे आप एसएसटी, साइंस या किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है, 12th किया है, तो वो आपका विद्यालय विषय है। जैसे एसएसटी से आपने 12th की और ग्रेजुएशन वगैरह किया है, तो विद्यालय विषय हो गया आपका। तो उस विषय को आप रीट में भी पढ़ रहे थे, बहुत अच्छा समय दिया है, वो बुक्स भी आपके पास है, वो पढ़ा हुआ भी आपके पास है, देखो वो आपकी यहाँ पर मदद करेगा। इसके बाद शैक्षणिक रीति रिवाज, आप जो शैक्षणिक विधियां हैं, शिक्षण विधियां हैं, वो आप पढ़ चुके हैं, तो वो भी आपकी यहाँ मदद कर रहा है। साइकोलॉजी बहुत अच्छे से तैयार की थी, तो वही नॉलेज है वो आपको यहाँ पर मदद कर रहा है। सूचना तकनीकी भी हमने पढ़ा है, राजस्थान जीके भी हमने पढ़ा है। तो कुल मिलाकर जो भी रीट की तैयारी है वो व्यर्थ नहीं गई है, वो वापस से आपके काम आ रही है और आपको थोड़ा और लेवल बढ़ाकर इसमें तैयारी करनी है। और जो भी विद्यार्थी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो भी थर्ड ग्रेड की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि वही राजस्थान जीके वो पढ़ रहे हैं, अपना सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, शैक्षणिक विधियां भी पढ़नी है, साइकोलॉजी भी पढ़नी है और सूचना प्रौद्योगिकी वगैरह भी उन्हें पढ़नी होती है। तो जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है वो भी थर्ड ग्रेड की तैयारी साथ में स्टार्ट कर सकता है। वही सिलेबस, उसी से मिलता जुलता सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। पहले भी वही बात कही जा रही थी कि भाई आपको क्या करना है, शिक्षण विधियों पर भी अपनी पकड़ बना लो, साइकोलॉजी पर बना लो, अपना सब्जेक्ट क्लियर कर लो। अब एक बात आपको मैं और क्लियर कर दूं कि एग्जाम कब तक हो जाएगा, ताकि आप एक रूपरेखा बना सके कि हाँ इतने दिनों में मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है, इतने दिनों में मुझे रिवाइज करना है और इतने दिनों की प्रैक्टिस मुझे रिक्वायर्ड होगी। बहुत से लोग बहुत से मंथ बता रहे हैं, लेकिन हमें जो मेन मोटिव है उस पर फोकस करना है कि जो सितंबर है उसके बाद कभी भी एग्जाम हो सकता है। सब चीज छोड़ो, कौन सा क्या मंथ बता रहा है, कौन क्या कह रहा है, सारी बातें छोड़ दो। सबसे मेन पॉइंट पर हम आ गए हैं कि सितंबर के बाद हम पेपर दे सकते हैं, कि सितंबर के बाद हम पेपर दे सकते हैं। तो अब सितंबर तक अगर आज के दिन से हम काउंट करें तो हमारे पास टोटली 6 महीने हैं। 6 महीने का आपको टारगेट डिसाइड करना है कि भाई ये जो आने वाले 6 महीने हैं इसमें मेरा टारगेट क्या हो, मेरी स्ट्रैटेजी क्या हो। 6 महीने में से आप मात्र 3 महीने निकाल कर ये सोचें कि इन 3 महीनों में, कोई डिवाइडेशन नहीं कर रही हूँ, वो आपकी सुविधा के अकॉर्डिंग आप कर लीजिएगा किस प्रकार करना है। बाकी आपको क्या करना है, इन 3 महीनों में अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस में आप सबसे साथ में लेकर चल सकते हैं, एक तो आपका सब्जेक्ट और एक राजस्थान जीके, कि भाई मैं पहले स्टार्ट कर रहा हूं अपना सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट है, साइंस, एसएसटी वगैरह वो, और साथ में रखूंगा राजस्थान जीके को। ये दोनों मैं एक साथ तैयार करूंगा। पहले मैं इन्हें पढ़ूंगा क्योंकि वेटेज क्या है, इन दोनों का बहुत अधिक है। अगर ये 2 महीने का भी समय लेते हैं ना तो बहुत अच्छा है। मैं इसे पहले तैयार कर लेता हूँ, मेरा एक बड़ा वेटेज तैयार हो जाएगा और उसके बाद मैं क्या करूंगा, जो शैक्षणिक विधियां मैंने रीट में भी पढ़ी है, साइकोलॉजी जो मैंने रीट में भी पढ़ी है, उन्हें भी मैं वक्त दूंगा और अच्छे से तैयार करूंगा और इस प्रकार सूचना तकनीकी भी तैयार हो जाएगा और ये वाला सिलेबस भी मैं 1 महीने में फिर से पढ़ लूंगा। तो आपको कुल मिलाकर एक रूपरेखा बनानी है कि 3 महीने में कैसे भी मुझे अच्छे से समझते हुए सिलेबस को तैयार करना है। अब बचे हुए जो 3 महीने होंगे उसमें हम ये रखेंगे कि भाई 2 बार अच्छे से रिवीजन हो जाए। एक बार रिवीजन बहुत ज्यादा समय लेता है, मिनिमम आपको 1 से 1.5 या 2 महीने लग जाएंगे। ठीक है, जब एक रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा, इन सारे सिलेबस पर आपकी पकड़ हो जाएगी, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, दूसरा रिवीजन कर सकते हैं और यहाँ तक पहुंचते पहुंचते सितंबर मंथ भी आ जाएगा। और एग्जाम अगर सितंबर के बाद कभी भी होता है तो आपको समय भी मिल जाएगा। देखो जितना आप जल्दी अपने टारगेट पर पहुंचते हैं, उसके बाद अगर हमें थोड़ा और समय मिलता है तो हम बेस्ट और ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कर पाए और अपनी तैयारी को बहुत ढीला रखें तो आगे हमें नई बात को सोचने का समय नहीं मिलता है कि इस टॉपिक को मैं कैसे पढूं, कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, कैसी टेस्ट सीरीज चल रही है, कौन सी टेस्ट सीरीज बेस्ट है। तो ये सारी बातें हमें क्लियर नहीं होती हैं। तो आप एक टारगेट बना लें कि
हाँ मुझे सितंबर तक एग्जाम देनी ही है, क्योंकि सेकंड ग्रेड का एग्जाम भी यहीं पर देखने को मिलेगा। तो आप एक टारगेट यहाँ पर तय कर लें, ठीक है। उसके बाद अगर हमें समय मिलता है नवंबर में एग्जाम होने का या जनवरी स्टार्टिंग में एग्जाम होने का, तो वो समय हमारे पास एक्स्ट्रा होगा और उसे हम बहुत अच्छे से एक बार फिर से सिलेबस को परख पाएंगे, रिवाइज कर पाएंगे, टेस्ट सीरीज दे पाएंगे और बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे। लेकिन आज का जो मेन पॉइंट है वो ये है कि सितंबर तक सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। इसके लिए सिलेबस, अच्छी बुक लिस्ट और फिर तैयारी स्टार्ट होनी चाहिए। देखिए, जो भी पुराना पड़ा है आपके पास, जो भी पुरानी बुक्स है या फिर रीड का ही जो पड़ा है आपके पास सिलेबस वगैरह, उसे आज से ही आप पढ़ना स्टार्ट कर दें। धीरे धीरे इससे रिलेटेड बुक्स वगैरह परचेज करें और अपना जो लक्ष्य है उसे पाने की हर संभव कोशिश करें। हमारा टारगेट यही होना चाहिए कि इस बार कैसे भी करके थर्ड ग्रेड क्लियर हो जाए, क्योंकि रीड पहले भी कईयों का क्लियर है, अब कईयों का क्लियर हो गया, तो कंपटीशन हम अच्छा मान सकते हैं कि हाँ जो थर्ड ग्रेड का एग्जाम होगा उसमें भी बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थी भाग लेंगे। ये 10 से 15 लाख के बीच में होने वाले हैं। तो मेरी तैयारी भी उसी हिसाब की होनी चाहिए जिससे मैं उन्हें compete कर सकूं, बहुत अच्छा स्कोर कर सकूं। तो आप ये यूनिकनेस लाने के लिए आज से ही अपने लक्ष्य की ओर लगे, उसे समय दें। उसे पाने के लिए आपको हर एक बात को नए सलीके से सोचना है कि हर एक बात को मैं ट्रिक बनाकर समझूं, हर एक बात को मैं जहां समझ में नहीं आ रहा है कैसे भी समझूं, चाहे वीडियोस के माध्यम से समझूं, किसी अध्यापक के माध्यम से समझूं, लेकिन डाउट न रखूं। कोई टॉपिक में छोड़ूं ना कि हाँ आज नहीं मैं कल कर लूंगा। जो सीक्वेंस वाइज चल रहा है उससे ही मैं करता चलूं और आगे बढ़ता चलूं। ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप किस प्रकार से थर्ड ग्रेड को क्लियर करते हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगी कि पहले से आज से आपको जो स्टार्टिंग करनी है उसमें राजस्थान जीके को और अपने सब्जेक्ट को पहले प्रायोरिटी दे लें, उसके बाद ही शिक्षण विधियां और साइकोलॉजी की ओर बढ़ें। क्योंकि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मुझे आपसे कहनी है, अपने लेवल पर आकर मैं आपसे ये बात कर रही हूँ कि आपने अभी अभी रीट का एग्जाम दिया है, आपका जो बेस है वो क्लियर है। एक रीट से जुड़ा हुआ ही एक एग्जाम होता है सीटेट, ठीक है। आप सभी इसका नाम जानते हैं कि सीटेट एग्जाम का जो सिलेबस है ना वो रीट से मिलता जुलता है। जब आप रीट की थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज सीटेट का फॉर्म जरूर भरें, ठीक है। आपको सीटेट देना ही है क्योंकि ये एग्जाम भी हमें क्लियर करना जरूरी है। आप जब बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत तो हमने की है, रीट का तैयार किया है, रीट को हम क्लियर कर रहे हैं, तो हमें सीटेट को भी देना चाहिए। आप यकीन मानिए, तैयारी अगर आपकी अच्छी है रीट की और थर्ड ग्रेड की तैयारी भी अच्छी कर रहे हो तो सीटेट भी क्लियर हो जाएगा। आप सीटेट का भी सिलेबस निकलाएं और पाएं कि हाँ ये सिलेबस उसी से मिलता जुलता है, मैं सीटेट जरूर दूंगा, सीटेट को भी क्लियर करूंगा। क्योंकि ये आपकी अपॉर्चुनिटी बढ़ा देता है कि हाँ आप कई एग्जाम्स दे सकते हो, जैसे केवीएस का दे सकते हो, DT+P का भी दे सकते हो, आप किसी का भी एग्जाम दे सकते हो इसके बेस पर, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पर होती है। तो अपनी जो ये दायरे हैं इन्हें बढ़ाकर सोचा करो कि हाँ रीट क्लियर हो रहा है, साथ में सीटेट भी क्लियर करता हूँ। मेरा जो लक्ष्य है वो एक शैक्षिक मेरा जो लक्ष्य है वो अध्यापक बनना है, इसे मैं हर लेवल पे ट्राई करूंगा। तो प्लीज सीटेट को जरूर भरिएगा, ये आपके लिए बेहद उपयोगी रहेगा और आपकी तैयारी भी कोई अलग से नहीं होने वाली, ये इसी के साथ तैयारी हो जाएगी। सीटेट को अनिवार्य भी किया जा रहा है कि सीटेट सभी पर लागू किया जाए, सभी को इसको पास करना है और इसके बिना प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब नहीं दी जाएगी। तो आप भी प्लीज इसे जरूर करें और इसके लिए आप तैयारी जो कर रहे थे उसी को फिर से रिवाइज करके देकर आ सकते हैं। तो आप सभी, तो इसी उम्मीद के साथ उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छी तैयारी करेंगे। ऑल द बेस्ट।